हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन जीके। आज जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में, जो शिफ्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 28 दिसंबर को पूछे गए पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस से। पहला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ था? तो गुवाहाटी असम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हुआ था। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर संबंधित है। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो शिमला में केंद्रीय आलू संस्थान है, यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु में कुडनकुलम परियोजना है। तमिलनाडु में ही कुडनकुलम और कलपक्कम स्थित है। राजस्थान में रावत भाटा है। कर्नाटक में कैगा। और गुजरात में आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। संसद में पर्यावरण संरक्षण कब पारित हुआ था? तो 23 मई 1986 में संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? चीन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलो है, तो चांद पर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 80 किलो, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, जबकि वस्तु का भार परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि भार का सूत्र W = mg होता है, जो g पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में लोकसभा सीटों की संख्या 552 है। यही क्वेश्चन ये यूपी पीईटी में भी पूछा गया था। और 552 में से 2 एंग्लो इंडियंस के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते थे, जिसके लिए संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन वर्तमान समय में 552 लोकसभा सीटें हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विविधता पर्यावरण दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसकी इस बार की 2021 की थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। राजतिरंगनी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है कल्हड़। राजतिरंगनी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-25 द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जबकि पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर है नीलम संजीवा रेड्डी। ये भारत के सबसे युवा एवं निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच 17 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। भारत के किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जाम में अक्सर फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग कंप्यूटर से संबंधित जितने भी वर्ड्स हैं तो उनके फुल फॉर्म अवश्य याद कर लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
चेचक किससे फैलता है? तो इसका उत्तर है विषाणु से चेचक फैलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों का विलय हुआ? तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर विकसित किया है जिससे मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं स्थित है। ऑप्शन के अनुसार बुलंद दरवाज़ा इसका सही उत्तर था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य में संबंधित है? तो उड़ीसा से पट्टचित्र चित्रकला संबंधित है। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो ऑप्शन के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी थी। और पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो पदार्थ की एसआई मात्रा का यूनिट मोल है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, जबकि ठोस में ध्वनि का संचरण सबसे तेज होता है। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी नवसारी जिला में स्थित है। और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1931 तक चली हुई थी, जिसमें 78 लोगों ने भाग लिया था। गोपी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोपी का मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है और मंगोलिया की राजधानी उलान बटेर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज कार्य करते हैं, जबकि उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ? तो यह 1945 में स्थापित हुआ। सहजीवी पौधा कौन है? तो इसका उत्तर है लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है, इसलिए इसे सहजीवी पौधा कहते हैं। और लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है वहाँ पर लाइकेन जीवित नहीं रह पाता है। अगला क्वेश्चन है, 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार ने बेटियों के लिए बचत योजना प्रारंभ की थी 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में किसे मिला? तो मलयालम के प्रसिद्ध कवि अकितम अच्युतन नंबूतरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका का स्थल रुद्ध देश है। आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे कि दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बोलीविया की करेंसी के बारे में बताएंगे। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।